यकीन चाहिए हर अदालत में हो न्याय के सिलसिले, कटघरों से सबूतों से सच ही खिले। सच की लेकिन गवाही जो भरने चला, वो मसीहा की सूली पे मरने चला। सच शहादत मांगता है, सच इबादत मांगता है, सब उसूलों से बड़ा ये अपनी कीमत जानता है। इसलिए चाहे मरूंगा सच को ही सजदा करूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा। रोहित और विशाल, तुम दोनों साफ शब्दों में सुनो। एज ए पार्टनर तुम लोग की कंपनी जितनी ग्रो कर रही थी, आई डाउट कि अलग अलग तुम लोग इतना ग्रो कर पाओगे। पार्टनरशिप अच्छे रिलेशंस और भरोसे पे चलती है जनाब। मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं बचा है। देखो रोहित, मैं तुम दोनों का दोस्त पहले हूँ और इस कंपनी का सीए बाद में, इसलिए मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम दोनों की पार्टनरशिप बनी रहे। और तुम अपने दिमाग को जरा ठंडा रखो यार। रमन, मैं फैसला कर चुका हूं। हम दोनों के अगर बीच में कुछ बचा है तो वो हिसाब किताब होना। उसके बाद एजेंसी सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। मुझे मंजूर है रमन भाई, मुझे बस मेरे 20 लाख रुपए दे दो। 20 लाख रुपए कैसा? इस एजेंसी को स्टैब्लिश करने में 80% 80% मेरा लगा है, मेरा। भाई अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऑन पेपर इस कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट में जो कॉस्ट आई है उसमें हम दोनों 50-50% के पार्टनर हैं। उस वक्त दोस्ती के नाते मैंने ऐसा तय किया था, समझे तुम? भाई रमन, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे दे दो, कंपनी तुम्हारी। चलो चलता हूं। विशाल, ओह दलाल साहब, ये है मेरी मतलब हमारी एजेंसी की क्लाइंट हैं, ये नाम है इनका सिमरन। सिमरन, ये है मेरे सबसे अच्छे दोस्त मिस्टर दलाल। हो गया इंट्रोडक्शन सर? ओके बाय। वो सब तो ठीक है विशाल, तुम मेरे पैसे कब दे रहे हो? घर आके बात करते ना सर, ऐसी क्या जल्दी? पिछली बार भी तुमने यही कहा था और फोन भी नहीं उठाते तुम। नहीं, वो क्या था कि मैं पिछली बार हो सकता है किसी मीटिंग में बैठा हूँ। कितना टाइम हो रहा है अभी वैसे? ओके, एक काम करते हैं, 9 बजे आपके घर पे मिलते हैं। 9 बजे? हाँ पक्का तुम आ रहे हो 9 बजे? 100% सर। वरना मैं तुम्हें देखता हूँ। बाय 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 मिस्टर दलाल, बाय बाय, टेक केयर। माय गॉड, सिमरन, एडवर्टाइजिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, मिस्टर दलाल जैसे छोटे लोगों को भी खुश करना पड़ता है। खैर, हम क्यों अपना मूड ऑफ करें। चीयर्स। चलें। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, बोलो आदित्य। आज मैंने विशाल को एक लड़की के साथ फूड कोर्ट में देखा था, लेकिन वो लोग आपस में नॉर्मल बात कर रहे थे। अरे शक करना छोड़ो, मैं पहले भी तुम्हें समझाया है। और ये किसी का पीछा करना ना, ये बहुत ही स्टूपिड काम है, और तुम्हारे कारण मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। तो उस लड़के के बारे में कुछ पता चला? हेलो हेलो। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ? मेरे आते ही फोन क्यों काट दिया? किससे बात कर रही थी? बताना जरूरी नहीं समझती मैं।
पति हूं तुम्हारा, ये जानने का मुझे पूरा हक है। ओ रियली? पति मानते हैं आप मुझे? तो पति देव जी, आप मुझे ये बताने का कष्ट करेंगे कि आज आप फूड कोर्ट में किसके साथ थे? कौन है जो तुम्हें भड़का रहा है? हाँ प्रियंका, तुमने फोन क्यों काट दिया? क्योंकि मैं आ गया था, इसलिए आदित्य। तुम प्रियंका के कॉलेज के दोस्त हो ना? देखो आदित्य, आई रिस्पेक्ट दैट, लेकिन हर रिश्ते की एक हद होती है। हस्बैंड और वाइफ के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसका ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश मत करो। विशाल, शट अप, जस्ट शट अप, ओके? मैंने तुमसे 1000 बार मना किया है कि इस आदित्य को फोन मत किया करो। मानती क्यों नहीं मेरी बात? तुम चाहे जितना ऐश कर लो बाहर, अब सनी बड़ा हो चुका है। तुम्हारा ये रूप देखकर क्या सीखेगा वो? ये सब। चुप रहो, चुप। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। अगर आज के बाद कभी आदित्य का फोन आया उसके बाद कि तुमने तो, और जहां तक मेरा सवाल है, मुझे बिजनेस के सिलसिले में हजारों लोगों से मिलना पड़ता है। अब तुम उसे जो समझना चाहती हो वो समझो। आई डोंट केयर। आई एम सॉरी, मैं गलत टाइम पर आ गई, पर एक्चुअली सनी की ट्यूशन का टाइम हो गया था। कोई बात नहीं संजना, यहाँ जो भी हो रहा है वो सारी दुनिया को पता है। देखिए, मैं आप लोगों से सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, इन झगड़ों का असर सनी पर पड़ रहा है। मैं उसे बहुत मेहनत से ट्यूशन पढ़ाती हूँ। अगर उसके मार्क्स कम आएंगे तो आप लोग मुझे ही ब्लेम करेंगे। देखो संजना, हम ये कोशिश करेंगे कि आगे से ऐसा ना हो, क्योंकि मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हें सनी की कितनी फिक्र है। संजना, तुम हमारे लिए एक ट्यूशन टीचर ही नहीं, इस फैमिली की मेंबर हो। ओके, चलिए, क्लास का टाइम हो गया है। चलो। देखो प्रिया, अपने दिमाग से ये फितूर निकाल दो। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, हैं? मैं बहुत थक गया हूं आज, मैंने बहुत काम किया है। एक काम करो, मुझे एक गिलास ठंडा जूस पिला दो। अरे बाबा, थूक दो गुस्सा। ओके, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूं। भाभी भैया जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तो मैं गलत कह रही हूँ, है ना? भाभी प्लीज, भगवान के लिए भैया के ऊपर शक करना छोड़ दीजिए। अब अगर वो चाहते हैं कि आप आदित्य से ना मिले तो ना मिलिए उससे। आपने सोचा है कि सनी का क्या होगा? सिर्फ मैं ही सोचूं? रात भर घर ना आना, लड़कियों के फोन आना और सनी के बारे में सिर्फ मैं ही सोचूं? एड वर्ल्ड में ऐसा होता रहता है। एड वर्ल्ड में सिर्फ यही काम करते हैं और कोई नहीं करता? और वैसे भी तुम मेरी साइड क्यों लोगे? भाई जो है तुम्हारा। भाभी, ये धुआं कैसा आ रहा है? मुझे भी नहीं पता। शायद स्टडी रूम से आ रहा है, प्लीज आप जाके देखें। सब घर में आग लगी है क्या? जल्दी से आओ। भैया,
अभी अभी मिली खबर के अनुसार एड कंपनी के पार्टनर मिस्टर विशाल सिन्हा के घर पर उनकी जली हुई लाश पाई गई। मिस्टर विशाल सिन्हा के भाई संदीप का कहना है प्रियंका, जो कि उनकी धर्म पत्नी है, उन्होंने ही उनके भाई को जलाकर मारा है। पुलिस इस बारे में जांच कर रही है और हकीकत जल्दी ही हमारे सामने होगी। मैंने बहुत कोशिश की, मगर कोई भी वकील तुम्हारे केस में इंटरेस्टेड नहीं है। उनके हिसाब से सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं और तुमने ही विशाल के जूस में जहर मिलाया था। मैंने विशाल को नहीं मारा। जानती हूँ, मगर हालात तुम्हारे खिलाफ हैं। संजना, अगर मुझे जेल हो जाती है तो सनी को यह पता नहीं चलना चाहिए कि मैं जेल में हूं। उस पर क्या असर पड़ेगा संजना? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम इस इल्जाम से बरी भी तो हो सकती हो। मैं कोशिश कर रही हूँ तुम्हारे लिए, जरूर करूंगी, कुछ ना कुछ जरूर करूंगी तुम्हारे लिए। संजना, अगर तुम वाकई में मेरे लिए कुछ करना चाहती हो तो तुम्हें सनी की जिम्मेदारी उठानी होगी। उसकी परवरिश तब तक करनी होगी जब तक मैं रिहा नहीं होती। तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम्हें सचमुच की सजा हो चुकी है। संजना, चांसेस तो है ना। अगर ऐसा हुआ तो मैं सनी की परवरिश की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटूंगी। थैंक यू संजना। तो आपको लगता है कि प्रियंका ने विशाल का खून नहीं किया? ऑफ कोर्स, वो एक छिपकली का कत्ल नहीं कर सकती तो अपने पति का कत्ल क्या करेगी? थैंक यू तोताराम जी। क्या इन्फॉर्मेशन मिली है ईशा? कोई खास नहीं, वही जो इन्होंने बताया। पहले विशाल को जहर दिया गया, उसके बाद जलाकर मारा। मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, कातिल ने मारने के दोनों तरीके क्यों अपनाए? जहर, आग? वेरी सिंपल। कई बार जहर कंज्यूम करने के बाद भी इंसान बचा लिया जाता है, लेकिन कातिल विशाल को बचने का कोई भी मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए। तो मैडम, आपने क्या डिसाइड किया? डोंट वरी, मैं आपका केस लड़ रही हूँ। योर ऑनर, मैं अदालत को बताना चाहता हूं कि मिसेस प्रियंका ने 2 कत्ल किए हैं। एक इंसान का कत्ल, दूसरा इंसानियत का कत्ल। जूस के गिलास में जहर मिलाने के बाद लाश को खत्म करना इंसानियत का खून है। प्रियंका ने अपने आशिक आदित्य की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर ना ही सिर्फ विशाल का खून किया है, बल्कि पति पत्नी के पवित्र रिश्ते का भी खून किया है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। अभी ये साबित नहीं हुआ है। साबित हो जाएगा योर ऑनर। ये साबित करने के लिए मैं अदालत में विशाल सिन्हा के भाई संदीप सिन्हा को बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। मिस्टर संदीप, उस रात क्या हुआ था? मैं अपने कमरे में था, तभी मैंने भैया और भाभी की आवाज़ें सुनी। थोड़ी देर बाद भैया वापस आ गए और अपने स्टडी रूम में चले गए। किस वजह से झगड़ा हुआ था? जी, भैया नहीं चाहते थे कि भाभी आदित्य से बात करे। इस बात को लेकर के उनमें हमेशा झगड़ा होता था। फिर भैया ने भाभी को समझाया और ज्यूस की बात कहकर वो अपने स्टडी रूम में चले गए। योर ऑनर, पॉइंट नोट किया जाए। आदित्य की वजह से झगड़ा हुआ था और मिस्टर विशाल ने ये झगड़ा खत्म करना चाहा। फिर क्या हुआ मिस्टर संदीप? फिर भाभी किचन में चली गई और उनको समझाने के लिए उनके पीछे पीछे मैं भी किचन में चला गया। योर ऑनर, संदीप के सामने ही प्रियंका जहर मिला जूस का ग्लास लेकर विशाल के कमरे में चली गई। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट जूस के ग्लास पर मिले प्रियंका की उंगलियों के निशान और संदीप की चश्मदीद गवाही यही साबित करती है कि प्रियंका ने विशाल को जहर देकर मार दिया, और यही नहीं, उसे जला भी दिया ताकि कोई कसर ना बचे। योर विटनेस प्लीज। नो क्वेश्चंस योर ऑनर। योर ऑनर, अब मैं अदालत में आदित्य को बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मिस्टर आदित्य, आप प्रियंका सिन्हा को कब से जानते हैं?
मैं प्रियंका को कॉलेज के ज़माने से जानता हूँ। कॉलेज में आप लोग 1992 में थे, राइट? जी। आप लोग एक दूसरे को सिर्फ जानते थे या फिर? हम अच्छे दोस्त थे। यानी अब नहीं है? नहीं, अब भी अच्छे दोस्त हैं। मतलब शादी के बाद भी आपकी दोस्ती चलती रही, राइट? जी हाँ। आपकी शादी हो गई? नहीं। क्यों? क्यों का क्या? मतलब प्रियंका की शादी हो गई, आपकी क्यों नहीं हुई? मैं अपना कैरियर बनाना चाहता था। आप करते क्या हैं? मैं इंटरटेनमेंट कंपनी में CEO। शादी कब करेंगे? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। आदित्य की शादी का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है योर ऑनर। प्रियंका की शादी 8 साल पहले हो गई थी और आदित्य अभी तक कुंवार है। क्यों? शायद वो प्रियंका की शादी टूटने का इंतजार कर रहे थे या शादी तोड़ दी। योर ऑनर, प्रियंका और आदित्य कॉलेज के जमाने में सिर्फ दोस्त ही नहीं थे, एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों सिर्फ दोस्त हैं योर ऑनर। प्रियंका आदित्य से प्यार नहीं करती थी। करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस वक्त बेचारे आदित्य कुछ कर भी तो नहीं रहे थे, और इसीलिए प्रियंका ने विशाल सिन्हा से शादी कर ली और तभी भी आदित्य से मिलना जुलना नहीं छोड़ा। और जब इनको यह एहसास हुआ कि आदित्य का करियर आसमान छू रहा है, तो इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और इन्होंने एक प्लान के तहत विशाल सिन्हा को रास्ते से हटाने का काम किया, ताकि कॉलेज की वो 1992 लव स्टोरी को नया नाम दिया जाए। योर ऑनर, इस बात का कोई सबूत नहीं है। सबूत है योर ऑनर। सबूत है योर ऑनर। मुझे पता था कि आप इतनी आसानी से मानने वाली नहीं हैं, इसलिए कॉलेज से मैंने पुराने साथियों के नंबर्स ले लिए और उनसे बात की। सबको विशाल के मर्डर के बारे में पता चल चुका था योर ऑनर, इसलिए सबने खामोश रहना ही बेहतर समझा। लेकिन एक दोस्त था जो इंडिया में नहीं अमेरिका में रह रहा है, उसे विशाल के मर्डर के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। योर ऑनर, मैं आदित्य और प्रियंका के दोस्त महेंद्र शाह की बातचीत अदालत को सुनाना चाहता हूँ। हेलो महेंद्र, मैं इंडिया से आदित्य का फ्रेंड बोल रहा हूँ, गैरोला। आदित्य की शादी से पहले उसके ऑनर में मैं एक पार्टी रख रहा हूँ। उसके कॉलेज के सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम भी आओ। आदित्य शादी कर रहा है? किससे? प्रियंका से। लेकिन प्रियंका की तो शादी हो चुकी थी। हाँ, लेकिन अब उसका डाइवोर्स हो चुका है। ओह, मुझे पता था। वैसे कॉलेज के टाइम से इन दोनों के चर्चे लोगों की जुबान पर थे। They were made for each other। हम लोग सोचते थे कि ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे रह पाएंगे। अब कौन सा सबूत चाहिए आपको मिसेज मिला? योर ऑनर, आज की तारीख में आदित्य और प्रियंका सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। यही तो गम था विशाल सिन्हा का, यही तो नहीं चाहते थे वो। इसके बावजूद प्रियंका ने आदित्य के साथ रिश्ता रख के कौन से पतिव्रता धर्म को निभाया, ये तो अदालत ही बेहतर जानती है। एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया ये प्लान्ड मर्डर है योर ऑनर, और इसीलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि मिसेस प्रियंका सिन्हा पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। योर विटनेस प्लीज। नो क्वेश्चंस योर ऑनर। द केस इज अर्जेंट फॉर टुडे। अगली पेशी इसी महीने की 15 तारीख को होगी। हेलो। हेलो, मैं प्रियंका बोल रही हूँ। मैं सनी से बात करना चाहती हूँ। सनी तो अभी सो रहा है, उठाऊं उसे? नहीं नहीं, उसे मत उठाना। अच्छा ये बताओ, सनी मुझे याद करता है? अक्सर तुमसे मिलने की बहुत जिद करता है। उसे समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने उसे कह दिया है कि तुम नौकरी के लिए बाहर गई हो। मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे, सनी को किसी दूसरे शहर ले जाओ जहाँ उसको मेरी याद ना आए। देखो, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। सनी के उठते ही मैं फ़ोन करवाती हूँ।
डोंट वरी। डॉक्टर सहाय, मैं विशाल सिन्हा के केस के सिलसिले में आपसे मिलने आई हूँ। उस जहर का फॉरेंसिक टेस्ट आपने ही किया था ना? जी हाँ। सर, मैं जानना चाह रही थी कि उसमें किस तरह के जहर का इस्तेमाल किया गया था और ये जहर लेने से इंसान कितनी देर में मरता है? देखिए मिस उज्ज्वला, इस केस में जो जहर का इस्तेमाल किया गया है उसको आप बोलचाल की भाषा में सांप का जहर कह सकती हैं। सांप का जहर? जी हाँ। देखिए, स्नेक पॉइजन से कई तरह की दवाइयाँ बनती हैं एंड यू नो होम्योपैथिक मेडिकल टर्म में इसे लैकेसिस के नाम से जाना जाता है। इसका कोई और भी नाम है? या वेल, इसका मेडिकल लैंग्वेज में दूसरा नाम है बुश मास्टर ऑफ सुरुकोकू। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। श्योर। हेलो ईशा, तुम इस शहर में प्रोमिनेंट होम्योपैथिक स्टोर्स के पास जाओ और उनसे पता लगाओ कि लैकेसिस या बुश मास्टर ऑफ सुरुकोकू नाम की मेडिसिन उनसे कब, कौन और कैसे लेके गया। हाँ, तुम फतेह जी से बात कर लो प्लीज। बाय। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ओके। ये आप सुबह शाम लेना। अभी ये जो मैं दे रहा हूँ ये आप रात को सोते समय लेना, ठीक है? ये जो दवाई हैं ये आपको 80 रुपये में मिल जाएंगे और बाकी यस लीजिए। शॉप के ओनर आप ही हैं? जी हाँ, मैं ही हूँ, जायसवाल। कहिए। मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा चाहिए थी। नाम बताइए। लैकेसिस। आपके पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है? जी, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट दवा है जो मुझे चाहिए। सॉरी मैम, ये दवा बिना प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिल सकती। देखिए, मैं इसके लिए ज़्यादा दाम दे सकती हूँ आपको। सॉरी मैम। मैंने कहा मैं आपको ज़्यादा कीमत देने को तैयार हूँ। 5000। लीजिए। थैंक यू। एक बात बताइए, ये लैकेसिस इस तरह से कुछ दिन पहले कोई और भी ले गया है आपसे? देखिए मैम, आपको दवा मिल चुकी है और आपका काम हो गया। अब आप जा सकते हैं यहाँ से। जी नहीं, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। मुझे आपकी बात का जवाब चाहिए। ये लीजिए आपके पैसे और ये दवा प्लीज़ वापस कीजिए। अब इसका कोई फायदा नहीं है मिस्टर जायसवाल। डैमेज हैज बीन डन। ये देखिए, इसमें आपकी सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। बताइए, लैकेसिस कौन लेके गया था आपसे कुछ दिन पहले? लक्ष्मी, तुम जाओ यहाँ से। देखिए मैम, मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ। ये मेडिकल स्टोर ही मेरी रोजी रोटी का सहारा है। अगर ये बंद हो गई तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। आप मुझ पर रहम कीजिए मैम, मुझ पर रहम कीजिए। इस बारे में तब सोचा जाएगा जब आप मेरी बात का जवाब दे देंगे। बताइए, कौन लेके गया था? वो रोहित हमारे पुराने कस्टमर हैं। वो 2 हफ्ते पहले लेके गए थे। आप जानते हो उन्हें? जी हाँ, जान पहचान है। एड एजेंसी चलाते हैं। अब जरा सोचिए हमारे बारे में। ठीक है, लेकिन आप रोहित को कुछ नहीं बताएंगे, तभी आपके बारे में सोचा जाएगा। ठीक है। क्या नाम बताया आपने एड एजेंसी का? रेड एड। मिस्टर दीपक, जैसे कि हमारी फोन पर बात हुई थी, हम लोग शुगर रिसोर्ट से हैं। देखिए, किसी भी एड फिल्म के लिए हमारा रिसोर्ट बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन है। देखिए, उसमें क्या नहीं है। रोड साइड है, बेंगलो है, गार्डन है, स्विमिंग पूल है, पुलिस स्टेशन है, मंदिर है, मस्जिद है, मैदान है, सब कुछ है। क्या नहीं है? आप खुद आकर देख लीजिए, ये तो फोटोग्राफ्स है। लोकेशंस तो अच्छी है। तो कल आ रहे हैं आप? जी नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कल नहीं। दीपक जी, बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, आप जरा अपसेट लग रहे हैं। ऑफिस में भी कोई नहीं है, क्यों, क्या बात है? ऑल इज वेल? अब लड़की जो ना कर दे वो कम है। क्या मतलब? इस कंपनी के 2 पार्टनर हैं, रोहित सर और विशाल सर।
जी ये विशाल जी वही है जिन्हें किसी ने जलाकर मार दिया था? इसीलिए तो ये ऑफिस शमशान बना हुआ है ना। विशाल सर तान्या से इश्क करते ना हंगामा होता। तान्या कौन है? रोहित सर की मंगेतर थी। विशाल सर ने उसे देखा, पता नहीं क्या जादू किया। तान्या रोहित सर को छोड़कर विशाल सर के साथ चली गई। बस तभी से ये हंगामा मचा हुआ है। अब हमारी नौकरी भी ऊपर वाले के हाथ में है। अब आप ही बताइए हम क्या कर सकते हैं। नहीं ठीक कह रहे हैं आप। चलिए कोई बात नहीं, जब भी जरूरत पड़े हमारा कार्ड आपके पास है। जी। तान्या, इससे तो हमारे केस में एक नई डायरेक्शन आ गई है। हाँ लेकिन जहर रोहित ने खरीदा, फिर जहर विशाल के घर कैसे गया? आप ऐसा कीजिए, रोहित की और जायसवाल की जैसे तैसे फोन पर बात करवाइए। मैंने अपने सारे एंटेनाज रोहित के घर पर और रोहित जहाँ जहाँ जाता रहता है वहाँ पर फिट कर दिए। पर किससे फोन करवाऊं कि वो जायसवाल बौखला जाए? श्वेता तो बाहर है यार। उसकी फ्रेंड है ना नताशा। फत्ते जी, श्वेता की फ्रेंड नताशा जायसवाल को फोन कर देगी। प्रेस से फोन जाएगा तो वो घबरा जाएगा। ठीक है, तो फिर बात बन गई। आप ऐसा कीजिए, ठीक 6 बजे फोन करवाइए, क्योंकि ठीक 6 बजे रोहित पार्क में जॉगिंग करने आता है। ठीक है, आप तैयार रहे भत्ते जी, हम नताशा को इन्फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है जी। हेलो मिस्टर जायसवाल, मैं न्यूज़ 24 से बोल रही हूँ। मुझे अपने सूत्रों द्वारा पता चला है कि आप लोग पैसे लेकर बिना डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन दवाएं देते हैं। अरे कैसी बात कर रही हैं आप? आप कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है। हमारे सूत्रों का कहना है कि आप कुछ दिन पहले अपने लेक्सस। देखिए मैं इस तरह की किसी भी बेवकूफ़ी भरे सवाल का कोई जवाब नहीं देना चाहता। हेलो। हाँ हेलो रोहित जी, किसी रिपोर्टर का फोन आया था मुझे। तो मेरे पे आरोप लगाने लगी कि मैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयाँ देता हूँ। देखिए मैं तो फंस जाऊंगा। अच्छा ये बताओ वो लोग कौन थे? मैं नहीं जानता। देखिए हाँ, मेरा नाम नहीं फंसना चाहिए रोहित जी। शिट। हेलो, मुझे फौरन आकर क्लब 9 में मिलो। सर जी हुण किथे? क्लब 9। ओ वेरी फाइन। जैसा आपने कहा था, मैं साथ ही टेबल पर फ्लावर्स रख दिए हैं। वेरी गुड। मैंने तुम्हें मना किया था, उसके बावजूद भी तुम नहीं माने ना। जलवाया तुमने था। पागल हो गए हो तुम। मैं वहां कैसे पहुंचूंगा? बताओ कैसे पहुंचूंगा मैं वहां पर? क्योंकि भैया से तुम मिलने आने वाले थे, इसलिए जलाया तुमने होगा। संदीप पर मैं उसे क्यों जलाऊंगा? तानिया की वजह से। जेलसी। क्योंकि तानिया तुमको छोड़ करके भैया के साथ भाग गई थी। बकवास मत करो, मुझे इस मामले में मत घसीटो। रोहित तुम इस केस में बराबर के पार्टनर हो। अगर इस केस में तुमने मेरा नाम घसीटने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रहा हूं। हाँ, इस जलाने वाले मामले से मुझे दूर ही रखना पता। अरे लेकिन भैया को जलाया किसने? मुझे क्या पता किसने जलाया। आदित्य 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 आदित्य। मुझे लगता है आदित्य ने जलाया होगा। आदित्य ने जलाया होगा। आदित्य ने जलाया होगा। नहीं, बैठा रहे। अरे हो कौन भाई? नहीं बैठा रहे। हम कैसे आ गए? बताएंगे बाद में बताएंगे। नाम क्या है तेरा, पहले ये बता। हमारा नाम राम खिलावन। काहे? अच्छा वो जो विशाल का केस हुआ था उस समय आप क्या कर रहे थे? हम क्या कर रहे थे? अरे भाई ये पूछने वाले तुम हो कौन? हाँ, DID ई का होता है? CID सुनिए, उससे भी बढ़िया है।
उससे भी बढ़िया। नमस्कार कर। जय हिंद सर। हाँ, अब बता तू उस दिन क्या कर रहा था? अरे साहिब, उस दिन हम कहाँ रहे ड्यूटी पर, उस ससुरा पहला वाला वॉचमैन रहा। पहला वाला? हाँ, पहला वाला। कत्ल के 3 दिन बाद नौकरी छोड़ के चला गया ससुरा। खूब नोट बटोर के गया है ससुरा, खूब ऐश कर रहा है, खूब ऐश। अरे हम यहाँ 15 साल से नौकरी कर करके कुत्ता हो गए साहिब, एक ठो साइकिल तक नहीं खरीद सके, और वो ससुरा फटफटिया खरीद लिया, मोटरसाइकिल। लड़की घुमा रहा है। अरे भलाई का जमाना नहीं है साहिब। नाम क्या है उसका? परमेश्वर सर। कहाँ मिलेगा? वो साहिब अपनी चौली पर 228 आनंद नगर। परमेश्वर तेरा ही नाम है? परमेश्वर तेरा ही नाम है? इतनी रात खाली नाम पूछने आए हो? नहीं यार, खाना खाएंगे, सोएंगे, सवेरे चले जाएंगे। काम क्या है? अबे जिस रात विशाल के घर में धुआं उठ रहा था, किसी को आते जाते देख के आगे? हम लोग कौन हो? थाने में उल्टा लटकाएंगे तब बताएगा। मैंने किसी को नहीं देखा साहब। यूं नहीं मारने वाला, लट बजेंगे इसके। चल थाने। रुकिए साहब, देखो साहब, हमारा कोई गुनाह नहीं है साहब। जिस दिन विशाल बाबू का केस हुआ था, उस रात एक औरत आई थी और हमें 50,000 रुपए देकर चली गई थी साहब, और बोली थी कि पुलिस पूछे तो बोल देना कि मैंने कुछ नहीं देखा। फिर तूने किसी को देखा था? साहब, जिस रात विशाल बाबू चल रहे थे, उस रात एक आदमी पीछे की तरफ भागता हुआ चला जा रहा था। कौन है उधर? कौन है? इससे पहले विशाल के घर में उस आदमी को आते जाते देखा था कि? देखिए साहब, हमारी ड्यूटी रात में रहती है, और रात में तो कोई आया नहीं, और दिन में आया हो तो साहब हमें नहीं पता। जिस लड़की ने तुझे 50,000 रुपए दिए थे, उस लड़की को पहचान लेगा? जी। ये तो संजना है। कौन संजना? संजना सन्नी को ट्यूशन पढ़ाने आती थी, और प्रियंका से उसकी दोस्ती हो गई थी। मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ। आप क्यों ढूंढ रहे हैं इसे? एक्चुअली प्रियंका ने सन्नी की जिम्मेदारी उनको सौंपी थी, और इसके लिए काफ़ी पैसे भी दिए थे, और प्रियंका ने उसे दूसरे शहर में रहने के लिए भी कहा था, लेकिन तब से ना सन्नी ना संजना का कोई अता पता है। आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? जी, हमें नहीं लग रहा था कि विशाल के कत्ल से संजना का कुछ लेना देना है। ये तो संजना से मिलने के बाद ही पता चलेगा कि मामला है क्या। अच्छा, संजना का एड्रेस है? वो अपना घर खाली कर चुकी है, और उसके लैंडलॉर्ड ने बताया है कि वो पुराने घर नागपुर जा चुकी है। नागपुर का एड्रेस है? नहीं, शायद नागपुर में मॉडल टाउन में रहती है। सिद्धार्थ, क्या प्रोग्रेस है विशाल मर्डर केस इन्वेस्टिगेशन की? सर, परमेश्वर जो कि विशाल की बिल्डिंग का वॉचमैन है, उसने उस रात किसी को वहां से भागते हुए देखा था। बस तो केस सॉल्व। वो आदित्य था। लेकिन सर, उसने शक्ल नहीं देखी किसी की। ठीक है, तो हम दिखा देंगे। कोर्ट में हम ये साबित कर देंगे कि परमेश्वर ने रात को आदित्य को ही भागते हुए देखा था। लेकिन सर, मेरे इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से कुछ लोग और भी हो सकते हैं, जैसे कि रोहित वर्मा। सिद्धार्थ, द्रोणाचार्य ने अर्जुन को क्या शिक्षा दी थी? सर, मैं कुछ समझा नहीं। न पेड़, न डालियां, न चिड़िया, केवल चिड़िया की आंख को देखो। हमारा काम है प्रियंका को सजा दिलवाना। अपना सारा पावर, सारी एनर्जी, सारी इन्वेस्टिगेशन
उसी रास्ते पर ले जाओ जो रास्ता हमारा मकसद पूरा करता हो। लेकिन सर अगर ऐसा कोई रास्ता मिल जाए जो हमारे मकसद को हल ना करे फिर? तो मुड़ जाओ, भूल जाओ, अपने हिसाब से रास्ता बनाओ। लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हैं अदालत में। कितनी बुरी बात है ना? लोग कितने परेशान होते हैं। जीतो, आगे बढ़ो, जीतो, आगे बढ़ो। आपके स्कूल में शक्ल का कोई बच्चा है क्या? जी नहीं, इनको कभी नहीं देखा बच्चे को। इस लेडी को किसी बच्चे को लेने आती हो कभी देखिएगा? नहीं जी, इनको भी नहीं देखा कभी। श्योर? श्योर सर, बिल्कुल सर। ये लड़का आपके स्कूल में पढ़ता है? हाँ, इसी स्कूल में पढ़ता है। अच्छा, इसको कोई लाने ले जाने कोई आता है? हाँ, छुट्टी में इनकी मम्मी आती है। अच्छा, क्या है इस बच्चे का एड्रेस मिलेगा? इसको एड्रेस तो प्रिंसिपल साहब के पास है, मैं दिख कर आता हूँ। योर ऑनर, पिछली सुनवाई और अब तक के बीच एक नई बात सामने आई है। एक नई स्कीम जो आदित्य और प्रियंका ने बनाई थी, जिसके तहत इन्होंने अपने बेटे को कहीं दूर भेज दिया, कहीं किसी हॉस्टल में। इन्हें पूरा विश्वास था कि इस केस का फैसला बहुत जल्द आ जाएगा और वो विशाल की सारी प्रॉपर्टी और पैसा लेकर कहीं दूर चले जाएंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं प्रियंका जी, ये बस बेवजह की कवायद है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मिस्टर गैरोला बिना वजह की कहानी बना रहे हैं। ये कहानी नहीं, हकीकत है योर ऑनर। सनी गायब है और पिछली सुनवाई में इतनी छिछालेदर होने के बाद भी प्रियंका और आदित्य एक दूसरे से मिलते रहे हैं। योर ऑनर, आदित्य और प्रियंका अच्छे दोस्त हैं। इस सिचुएशन में आदित्य प्रियंका को सिर्फ कंसोल करने गए थे। ओह आई एम सॉरी, अच्छे दोस्त हैं, बहुत नेक जज्बा है, इसकी बात नहीं करेंगे हम लोग। खैर ये बताइए कि सनी कहाँ है, कहाँ भिजवा दिया उसे? सनी संजना के पास है। संजना कौन? प्रियंका की दोस्त। ओ, एक और दोस्त, और वो शायद ट्यूशन टीचर भी थी। इसी से पता चलता है कि प्लानिंग क्या है। और सनी की देखरेख के लिए सिर्फ एक ट्यूशन टीचर ही बची थी और बाद में उसे गायब कर देने के लिए भी। देखिए, प्रियंका और संजना अच्छे दोस्त थे। संजना ने सनी और प्रियंका का भरोसा जीत लिया था। और वैसे भी ऐसी सिचुएशन में इंसान किसी ना किसी पर तो भरोसा करेगा ही ना। क्यों, माँ बाप नहीं है, रिश्तेदार नहीं है? प्रियंका के माँ बाप नहीं हैं। लेकिन संदीप सिन्हा तो है जो उसका देवर है। प्रियंका के देवर संदीप सिन्हा, वो कितने वफादार हैं, ये बात अभी अदालत में साबित हो जाएगी। संदीप जी, जब प्रियंका और विशाल का झगड़ा हो रहा था तब आप क्या कर रहे थे? मैं हॉल में खड़ा था। झगड़े का मजा ले रहे थे? जी, मैं ऐसा कभी नहीं करता था। तो फिर आप उसी दिन ऐसा क्यों कर रहे थे? योर ऑनर, मैं बताती हूँ कि ये उसी दिन ऐसा क्यों कर रहे थे। दरअसल ये एक मौका तलाश कर रहे थे कि कब मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा हो और ये उसका फायदा उठा पाए। उस दिन जब प्रियंका किचन में गई तो आप भी उनके पीछे पीछे बोलिए, करेक्ट? जी हाँ। जब आपने अपनी भाभी को जहर मिलाते हुए देखा तब आपने क्या किया? मैंने भाभी को जहर मिलाते हुए देखा ही नहीं। तो आप वहां कर क्या रहे थे? मैं भाभी को समझाने के लिए गया था। योर ऑनर, ये भी किचन में मौजूद थे। ऐसा नहीं हो सकता कि जहर इन्होंने ही मिलाया है। मैं अपने भैया को क्यों मारूंगा? भाई की कंपनी में 50% की पार्टनरशिप के लिए। भाभी जेल चली जाती, भैया मर जाते, सब कुछ आपका तो होने वाला था। संदीप देखो, तुम्हारे फंसने के बाद कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, रोहित भी नहीं, क्योंकि जहर तो तुमने ही दिया ना। मैं ये अभी साबित कर दूंगी, वो बेशक छूट जाए, लेकिन तुम्हारा फंसना पक्का है। योर ऑनर, उज्ज्वला जी गवाह को हैरेस कर रही हैं। देखो संदीप, अगर तुमने अपना गुनाह कबूल कर लिया तो शायद तुम्हारी सजा थोड़ी कम हो जाए। बेगुनाह भाई को मारकर तुम अपनी निर्दोष भाभी पर भी जुल्म कर रहे हो। मैंने दौलत के लालच में अपने भाई को जहर दे दिया। मैंने दौलत के लालच में अपने भाई को जहर दे दिया। कैसे?
आपने जहर कहाँ से और कैसे हासिल किया? मुझे जहर रोहित वर्मा ने दिया था। रोहित वर्मा ने आपको जहर क्यों दिया? क्योंकि वो भैया से नाराज था। भैया एक दिलफेंक इंसान थे। खूबसूरत लड़कियां उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। एक बार भैया की मुलाकात रोहित की मंगेतर तानिया से हुई। बेपनाह खूबसूरत तानिया भैया के दिल में धीरे धीरे उतरने लगी। भैया ने किसी तरह से अपना चक्कर चला करके रोहित का एंगेजमेंट तानिया के साथ तोड़वा दिया। और जब रोहित को इस बात का पता चला तो रोहित इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए इस तरह का प्लान किया। लेकिन सर, मैंने सिर्फ जहर दिया था। मैंने भैया को जलाया नहीं है जज साहब, मैंने भैया को जलाया नहीं। योर ऑनर, रोहित अपनी मंगेतर तान्या का सेपरेशन बर्दाश्त नहीं कर पाए। तान्या विशाल के साथ चली गई, इसीलिए रोहित ने ये प्लान बनाया। अब बेवफाई उनकी माशूका तान्या की हो या दोस्त की, ये बात तो साबित हो ही गई है कि मेरी क्लाइंट प्रियंका बेकसूर थी। लेकिन योर ऑनर, विशाल की लाश जलाने के इल्जाम से तो बरी नहीं हो सकती ना? और अगर इन्होंने जलाया ही ना हो तो? क्या मतलब? योर ऑनर, अब मैं अदालत में एक ऐसा गवाह पेश करना चाहूंगी जिससे प्रियंका की बेगुनाही के साथ साथ इस रात से भी पर्दा उठ जाएगा। योर ऑनर, मैं अदालत में संजना को बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। संजना, प्रियंका की हमदर्द, उसकी सच्ची सहेली, उसके बच्चे की ट्यूशन टीचर। संजना ने अपनी सहेली के बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी उठाकर जो एहसान किया है, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। क्यों संजना? क्यों संजना राय चौधरी? संजना चौधरी राय, यही नाम है ना तुम्हारा? संजना चौधरी राय या संजना राय चौधरी? वो इतनी घबराहट क्यों हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नाम तुम्हारा है ही नहीं? मेरा नाम संजना है। झूठ मत बोलो। तुम्हारा नाम संजना नहीं, तुम्हारा नाम तान्या है। तुम ही हो तान्या, तान्या राय चौधरी। योर ऑनर, संजना उर्फ तान्या ही रोहित की मंगेतर और विशाल की माशूका है। अच्छा तरीका निकाला है अपने प्रेमी से लगातार मिलने का। उसके बच्चे की ट्यूशन टीचर बन गए। योर ऑनर, मैंने इस केस की अहम कड़ी तान्या को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर उसका कहीं अता पता नहीं चला। लेकिन जब संजना ने वॉचमैन को 50,000 रुपए देकर किसी को न बताए जाने की बात कही, तो मैंने सोचा कि संजना ऐसा क्यों करेगी? संजना विशाल का खून क्यों करेगी? मैं समझ गई कि दिलफेंक आशिक विशाल ने इन्हें भी धोखा दिया। कड़ियां जुड़ती दिखाई दी। मैंने अपने सूत्रों से पता लगाया तो बात सामने आई कि संजना उर्फ तान्या ही विशाल की मर्डरर है। उन्होंने ही विशाल का खून प्लान किया है। पहले उन्हें जहर दिलवाया और बाद में उनको जला भी दिया। नहीं योर ऑनर, तान्या उर्फ संजना ने ही विशाल का खून किया है। नहीं, विशाल जिंदा है। जज साहब, वो मरा नहीं। विशाल जिंदा है। विशाल जिंदा है। विशाल जिंदा है। थैंक यू मिस तान्या, मैं ये बात जानती हूँ। मैं सिर्फ आपके मुंह से सुनना चाहती थी। तो वो है कहाँ? वहां। योर ऑनर, मैं मिस्टर विशाल सिन्हा को कटघरे में बुलाना चाहती हूँ। इजाजत है। दरअसल मैं प्रियंका से छुटकारा पाना चाहता था और उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात तान्या से हुई। मैं तान्या से बेहद प्यार करने लगा और तान्या मुझसे शादी की जिद कर रही थी। उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मैंने दलाल से काफ़ी रुपया उधार लिया था। तुम मेरे पैसे कब दे रहे हो? पैसे मिल जाएंगे सर,
तान्या की ज़रूरतें और दलाल के पैसे लौटाने का दबाव, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं इन सब से छुटकारा पाने के बारे में सोच रहा था कि उस दिन दलाल मेरे घर पे आया। आज मेरे को पैसा मांगता है, अनंत मैं तुमको छोड़ेगा नहीं, जेल भिजवा देगा। अरे क्यों बात करो तुम? दलाल भाई बैठो। अरे बैठो। क्या तो बैठो सही। बैठो? अरे गुस्सा छोड़ो बाबा, पैसा तुमको मिल जाएगा, पैसा मैं लेके नहीं भागा। कभी मिलेगा पैसा? अरे भाई ले, एक काम करो, आप जूस पियो। मेरे को नहीं पीने का जूस वूस, मेरे को पैसा मांगता है मेरा। अरे भाई पैसा तुमको अगले महीने मिल जाएगा, मैं सच बोलता हूँ। लो जूस पियो। जूस पियो, जूस पियो। लो पिया तुम्हारा जूस। अगले महीना, पिछले 6 महीने से तुम यही बोल रहा है, अगले महीने नहीं दिया ना मैं तुम्हारा। अरे दलाल भाई, क्या हुआ? दलाल भाई, मैं घबरा गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। तभी मैंने सोचा कि ये जहर तो मुझे मारने के लिए दिया गया था, ये जूस मेरे लिए था। मुझे लगा कि प्रियंका से छुटकारा पाने की ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैंने अपनी घड़ी, अपना पर्स और अपने कपड़े दलाल के ऊपर डालकर उनमें आग लगा दी। और अनंत, मैं ये बात जानता था कि इस केस में प्रियंका फंसने वाली है। मैं अपनी नई जिंदगी जीने का सपना देख रहा था। मैं ये शहर छोड़कर नागपुर चला गया। तान्या भी सनी को लेकर वहीं पे आ गई। बस इतना ही। योर ऑनर, बेसिकली विशाल सिन्हा का खून हुआ ही नहीं था और मिस्टर दलाल के कत्ल की जिम्मेदारी संदीप, रोहित, विशाल और तान्या पर आती है। दैट्स ऑल।